अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और हम बात करने जा रहे हैं अब कंप्यूटर साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो इस साल 2022 में आपके पेपर में आएंगे। जी तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से चैप्टर नंबर 9 ही में से पेपर आता होता है। तो चैप्टर नंबर 9 में से 8 नंबर का पेपर यानी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 की बात की, उससे पहले स्कीम की बात की थी। तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को प्रिपेयर करना है तो इसमें आपने थ्योरेटिकल पोर्शन को भी प्रिपेयर करना है और इसके साथ आप लोगों ने इसके जो प्रोग्राम्स हैं स्पेशली उनको भी प्रिपेयर करने। हम इस चैप्टर में 1 बाय 1 जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर बात करेंगे और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर भी हम आइंदा वीडियोस में इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा एम्फेसिस ज़्यादा कर रहा हूं। हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने वेरिएबल की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आप लोगों ने कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में इनकी एग्जांपल्स ज़रूर दीजिएगा। वेरिएबल की डेफिनेशन आपको चैप्टर में 3rd पेज पे नज़र आ जाएगी, इवन कुछ बुक में 2nd पेज पे भी होगी, और कांस्टेंट की आपको पेज 3 छोड़ के वहाँ पे नज़र आ जाएगी। फिर अगला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन आइडेंटिफायर। तो आप लोगों ने आइडेंटिफायर की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में 2 रूल्स भी लिखने हैं। ये पहले ही सफ़े के ऊपर आपको नज़र आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टैंडर्ड और यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर। तो ये पहले ही पेज के ऊपर आप लोगों को दोनों की डेफिनेशन नज़र आ जाएगी। आप लोगों ने दोनों की डेफिनेशन और साथ में एक एक एग्जाम्पल वो ज़रूर लिखनी है। इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन कीवर्ड। चैप्टर के शुरू में ही राइट साइड पे आप लोगों को कीवर्ड की डेफिनेशन नज़र आएगी। रिजर्व वर्ड्स भी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है डिफाइन रिजर्व वर्ड्स। तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि हम बात कर रहे हैं कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स की, तो इसी क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ही लिखना है। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे वेरिएबल की डेफिनेशन ख़त्म होती है उससे अगले पेज पे आपको ये नज़र आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन करनी है। बेहतर है कि आप इसमें कंपेयर करें, एक साइड पे वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक साइड पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन लिखें और फिर उन दोनों के जो बुलेट्स हैं कम से कम 3-3 बुलेट्स उनको फर्दर आप आगे लिखें। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है राइट 3 नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल। आमतौर पे 2 पूछे जाते हैं, लेकिन आप अपने तौर पे कम से कम 3 नेमिंग रूल्स के वेरिएबल वो याद रखिएगा। ये आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन में मुख्तलिफ बोर्ड्स में आ जाता होता है, तो बेहतर ये है कि आप 8 के 8 जो नेमिंग रूल्स हैं उनको लाजमी तौर पे याद रखें और अगर कम से कम 3 कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। इनमें कोई से भी 3 आप वेरिएबल नेमिंग रूल्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले 3 या आखिरी 3 या दरमियान वाले 3, ये आपकी मर्ज़ी और चॉइस के ऊपर है। इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेटा टाइप स्टेट इट्स टाइप्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने डेटा टाइप की डेफिनेशन लिखनी है और फिर फर्दर उसकी जो 2 मेन टाइप्स हैं स्टैंडर्ड डिफाइन और यूज़र डिफाइन, आपने वो लिखनी है। स्टैंडर्ड डिफाइन की आगे फर्दर फिर 3 आप लोगों को टाइप्स कम से कम वो मेंशन करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट एनी 4 डेटा टाइप्स। तो आप लोगों ने सिर्फ इन डेटा टाइप्स का नाम लिखना है, इनको फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता साथ में आप थोड़ा बहुत हाईलाइट कर दें कि ये डेटा टाइप इसलिए इस्तेमाल होती है, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, और अगर आप चाहें तो डबल को भी इसमें ऐड कर लें या स्ट्रिंग को यूज़ कर लें। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है इम्प्लिसिट कॉस्टिंग।
तो ये चैप्टर के एंड पे आप लोगों को लास्ट जो टॉपिक है उसमें ये नज़र आएगा, और साथ में इसकी फर्दर डिटेल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो डेफिनेशन ही इसमें सिर्फ मेंशन करनी है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये ऑपरेटर से पहले आप लोगों को नज़र आएगा ओवरफ्लो की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने अंडरफ्लो की डेफिनेशन लिखनी है। अरिथमेटिक ओवरफ्लो और अरिथमेटिक अंडरफ्लो भी इसी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं। मतलब आप लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आएगी इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हुए, लेकिन ये मैं बता दूं ओवरफ्लो या अरिथमेटिक ओवरफ्लो एक ही चीज़ है, अंडरफ्लो और अरिथमेटिक अंडरफ्लो ये एक ही चीज़ है। इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑपरेटर, राइट अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप लोगों ने ऑपरेटर में स्पेशली असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की जो डेफिनेशंस हैं उनको ज़रूर प्रिपेयर करना है, और ये मेरी रिकमेंडेशन है कि ऑपरेटर में आप लोगों ने जो उसकी फर्दर टाइप्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और साथ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आगे आएंगे प्रोग्राम, वहाँ से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले लाजमी तौर पे पूछे जाते हैं। तो जिसके कंसेप्ट वहाँ से क्लियर होंगे उसके लिए आसानी होगी, और जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 9 के जो टॉपिक्स हैं स्पेशली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के, उनकी वीडियोज़ को देख ले, उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। तो आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अरिथमेटिक ऑपरेटर ही के अंदर वो नज़र आ जाएगा। अब इसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों को जहाँ पे ऑपरेटर वाला टॉपिक ख़त्म होता है वहाँ पे ये आपको नज़र आ जाएगा। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ये दो टॉपिक्स हैं जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में आपको दिखाई देंगे। तो बेहतर ये है कि आप प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट इनको ज़रूर पढ़िएगा। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की बात करें तो प्रेसिडेंस वाला टॉपिक जहाँ पे ख़त्म होता है उससे आगे ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का टॉपिक शुरू होता है। ये छोटा सा मुख्तसर सा टॉपिक है और इसको भी लाजमी तौर पे प्रिपेयर करिएगा। कमेंट्स इस पूरे चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझे जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने कमेंट की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपने फिर फर्दर कमेंट की जो दोनों टाइप्स हैं उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। इस चैप्टर का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लिसिट कास्टिंग, और वो चैप्टर का आखिरी ही टॉपिक है, इसलिए आप लोगों ने उसको प्रिपेयर करना है। और ये यहाँ तक सारे के सारे थ्योरेटिकल शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। रही बात प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्राम्स एक्सरसाइज में मौजूद हैं। आप डिटेल में उन सारे के सारे प्रोग्राम्स को पढ़िएगा ताकि आप लोगों को एक दफ़ा आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में किस तरह के प्रोग्राम्स पेपर में आने होते हैं। याद रहे 2 प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको पेपर में ज़रूर आएंगे और मोस्टली वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही के होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।